हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चों की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के कमेंट्स में यहाँ पे रीड की थी जब हमने करियर काउंसलिंग का सेशन किया या जब हमने करियर्स इन कॉमर्स के ऊपर वीडियोस बनाए। मेजॉरिटी बच्चे आजकल अगर स्पेशली इंडिया में बात करें जहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे कल्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बहुत सारे कॉमर्स के ऐसे बच्चे होते हैं जो सपना देखते हैं कि उनका खुद का बिजनेस हो, खुद का एक एंटरप्राइज वो यहाँ पे फॉर्म कर सके और वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। तो यहाँ पे इस एज पे मतलब यहाँ पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप एक स्टूडेंट हो, तो किस तरीके से आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। देखिए बेटा, जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीजें जो है, कुछ आदतें जो है हमें शुरुआत से बचपन से अपने आप में डेवलप करनी होती है, तब हम आगे जाके इन चीजों में सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो अगर मान के चलिए कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने भी अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है कि मुझे भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है और वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो अभी से एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, क्या स्किल्स है जो आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, जो आप में यहाँ पे होनी चाहिए। जब भी मैं अगर यहाँ पे स्किल्स की बात करूं, जब भी मैं यहाँ पे अगर स्किल्स की बात करूं, तो एट अ वेरी यंग एज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आपको यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए। देखिए बेटा, आप बड़े हो जाओगे तभी आप जो करोगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए वो है द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। जनरली हमारा एक इम्प्रेशन होता है कि खुद का बिजनेस होगा, खुद के अपन कंपनी के मालिक होंगे तो एकदम ऐसे बॉस टाइप एटीट्यूड रखेंगे, अपन किसी के नीचे काम नहीं करता, अपन किसी की नहीं सुनता। बट ऐसा नहीं होता है। हम जब भी बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस हमसे नहीं चलता या हमसे अकेले से नहीं चलता। ये हमें हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि बिजनेस चलाने के लिए हमें लोगों का साथ चाहिए होता है, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, सप्लायर्स चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं और उनकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है, स्पेशली आपके कंज्यूमर्स। तो कैसे इनके साथ डील करना है, कैसे इनके साथ कम्युनिकेट करना है, वो एक कन्विंसिंग पावर जो होता है, वो जो एक पावर ऑफ लिसनिंग होता है, बेटा अभी से डेवलप करो। अपने आप में एक पेशेंस डेवलप करो। जब भी कोई बात कर रहा है तो बीच में बोलने के बदले आप पहले उसको सुनो, आप शब्दों के ऊपर गौर करो, आप एक अटेंटिवनेस अपने आप में डेवलप करो। किसी को अगर कन्विंस करना है, किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हो, किस तरीके से आप बाहर लोगों से बात करते हो, ये एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बेस्ट चीज होती है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक वार्निंग दे दूं कि कोई भी बच्चा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश फ्लुएंसी से रिलेट ना करे। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे को एकदम हाई फंडो इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस आपके बात करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से हो कि सामने वाला उसको समझे, सामने वाला उससे कन्विंस हो, और जब कोई बात करे तो आप उसको सुनो, समझो और उसको यहाँ पे अपनाओ। ये जरूरी है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल जो आप में यहाँ पे होनी चाहिए वो है एबिलिटी टू लर्न। देखो बेटा, एक चीज हमेशा समझो कि जिंदगी में जब भी हम कुछ रिस्की करने जाते हैं, जब भी हम खुद का एक एंटरप्राइज खड़ा करने चाहते हैं, जब भी हम खुद का एक बिजनेस सेटअप करने जाते हैं, फेलियर्स उस जर्नी का एक होता है। फेलियर सबकी जर्नी का ही हिस्सा होता है, रादर फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, यस, बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आप जो चाहोगे आपको पहली बार में नहीं मिलेगा, आप बार बार करोगे, बार बार फेल होंगे, बट आप में वो ताकत होनी चाहिए टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। और अभी से एक आदत डालो, हर बार जो काम करो, काम होने के बाद क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, जो बुरा हुआ वो गलतियां हुई, वो क्यों हुई, नोट डाउन करो एंड एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ उनके ऊपर फोकस करके इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। एक आदत डालो, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल जो मैं यहाँ पे लिस्ट करना चाहूंगी वो है यहाँ पे फॉर्म्युलेटिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। अब ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब बच्चे कहेंगे मैम इस उम्र में प्लान स्ट्रेटजीज किस चीज का? देखो, हम जब एक स्टूडेंट होते हैं या हम जब यंग होते हैं,
हम ज्यादातर चीजें अनप्लान करते हैं, ठीक है। हमें लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, जो होना है हो जाएगा, या क्या फर्क पड़ता है, जब होगा तब देख लेंगे। ये एटीट्यूड बहुत भारी पड़ता है जब आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जाते हो, बिकॉज एट टाइम्स है ना हम एटीट्यूड आदतों को कैरी करते हुए जाता है। ना करना, बिल्कुल नहीं। आज से अभी से हर जो चीज करो एक रिटर्न प्लान बनाने की एक आदत डाल लो कि मेरे को जो करना है मैं पहले उसको लिखूंगी, मैं पहले उसको सोचूंगी कि पहले ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, उसके बाद मैं उसको यहाँ पे करूंगी। तो एक राइटिंग, ड्राफ्टिंग इसकी आदत डालो। एंड भले कितने भी डिजिटल ऑप्शंस आ जाए, ट्रस्ट मी, जो राइटिंग पेन पेपर में जो होता है, जो एक कमिटमेंट खुद में आप डेवलप कर लेते हो ना जब आप लिखते हो, दैट इज डिफरेंट। एवरी डे सुबह उठ के अपने टास्क बनाओ कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। टाइम के मुताबिक अपने टास्क को डिसाइड करो और जैसे होता जाए टिक करो, और ये इंश्योर करो कि दिन के अंत में ये काम हो जाए। ये आदत अपने आप में अभी से आप डालो, अभी से डालो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चाहूंगी वो है आपका यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट। देखो बेटा, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है ना तो लोगों के साथ नेटवर्क करो, लोगों के साथ बात करो, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ बात करो। किसी का खुद का बिजनेस है तो बैठो, उनको सवाल पूछो कि आप क्या करते हो। आपके दिमाग में, मैं नहीं कहती हूँ हाई फंडू सवाल पूछो जैसे शार्क टैंक में होता है कि आपका एबिटा कितना है, आपका नेट रेवेन्यू कितना है, आपका कैश बर्न कितना है। आई अंडरस्टैंड ये टेक्निकल टर्म्स है, बट एटलीस्ट यहाँ पे आप बेसिक सवाल पूछ सकते हो। जैसे किसी का बिजनेस है, आपने बिजनेस कब शुरू किया, आपने ये बिजनेस शुरू करते वक्त आपके दिमाग में ये आइडिया से आया, आपको बिजनेस में दिक्कतें आती है क्या, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ तो क्या आपको दिक्कत आई, तब आपने क्या किया, कोविड के टाइम आपने क्या किया, क्या आपने गलतियां की, क्या गलतियां की, उससे क्या सीखे। बेसिक सवाल जो आप अभी से समझ सको, ये सवालों को पूछो, इनको समझो, इनकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। मैंने यंग एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स है एंड दैट टू सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 21, 22, 23। तो इन्होंने 21, 22, 23 में अगर ये सक्सेसफुल बने तो शुरुआत तो की होगी 17, 18 से। समझ रहे हो, ये आप एक डेवलप करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा यहाँ पे लर्न करो, ठीक है। मैं कहती हूं रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं जहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी जर्नी, उसके इन्वेस्टमेंट्स, प्लान्स कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, इसको लेकर जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये दी गई होती है। दैट टू प्रूवन एंड टेस्टेड उन लोगों से जो अपने आप में ये चीजें कर चुके, आजमा चुके हैं। ऐसी किताबों को पढ़ो, उनको समझो और ये आदतें अभी से डेवलप करो। देखो बेटा, कोई भी आज सक्सेसफुल आदमी को ले लो, वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स जो उनमें होगी वो होगी रीडिंग। अब ये क्यों है, ये आप पहले रीडिंग शुरू करो, आपको पता चल जाएगा। 30 डेज ऑफ रीडिंग, आप देख लेना आप में क्या इंप्रूवमेंट है। अब मैम कितनी तो किताबें पढ़े है ना, किताबों को पढ़ना और किताबों को समझना अलग बात है। सेकेंड चीज कर लो, किताबों से जो नफरत है शायद प्यार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप 5 स्किल्स है अनडाउटेडली, और बहुत स्किल्स लगती है टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हो सकता है कि हम उसको भी ना कर पाए, ये 5 चीजें अगर आप अभी से शुरू करते हो, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज जरूर होगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी टुवर्ड्स योर ड्रीम ऑफ ओनिंग अ बिजनेस, ठीक है। तो उम्मीद रखती हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी और डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आप चाहते हो बिजनेस बुक्स का हम रिकमेंडेशंस आपके लिए लाए तो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट अभी के लिए यहीं पे बाय, हैव अ नाइस डे एंड आई होप टू सी यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कभी तो कहीं मिलोगे तो कहना मैम आज मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, या हो सकता है हम आपको शार्क टैंक में देखें, हो सकता है हम आपको बिजनेस मैगजीन्स में देखें। सपने तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। इस सपने को रियलिटी में बदलने की भी ताकत आप ही में है। जरूर इसकी शुरुआत